झारखंड राज्य फसल राहत योजना। इस योजना के तहत आप सभी जान रहे होंगे कि 2022-23 में सभी किसान को क्षति के उपरांत उनको प्रति एकड़, जैसे कि आपका 30% अगर क्षति होता है, नुकसान होता है, तो प्रति एकड़ आपको 3,000 रुपए। अगर आपका 50% अगर नुकसान होता है तो आपको 4,000 रुपए प्रति एकड़ पैसा दिया गया था, डायरेक्ट आपके बेनिफिट, डायरेक्ट आपके खाते तक। मैं आप सभी से एक राय लेना चाहता हूं कि इस वर्ष यानी कि 2026 में जो सिचुएशन है मौसम का, उससे आपको जो भी किसान है, जितने भी किसान भाई है, आपका क्या राय होगा? इस जो मौसम से आप जूझ रहे हैं, क्या आपको एक फसल राहत योजना का लाभ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट श्योर कीजिएगा। मैं इसके लिए एक सर्च करके निकाला हूं, जैसे कि जेमिनी के द्वारा। यहाँ पे मैंने सर्च किया था कि क्या झारखंड राज्य में फसल राहत योजना 2026 में मिलने चाहिए। जो अभी जो सिचुएशन चल रहा है गर्मी के लेकर, उस सिचुएशन के अनुसार क्या क्षति के लिए मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि मेरा निकाला गया है, झारखंड में पड़ रही अत्यधिक गर्मी और मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए किसानों को सुरक्षा देने के लिए झारखंड राज्य फसल राहत योजना JRFRY सरकार द्वारा चलाई जा रही है। चूंकि मौसम खराब है और सूखे या अत्यधिक गर्मी जैसी प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान का खतरा है और सरकार द्वारा इसका लाभ बिल्कुल दिया जाएगा। यह कोई बीमा योजना नहीं है, बल्कि एक राहत योजना है जिसके लिए किसानों को कोई प्रीमियम पैसा नहीं देना होता है। जैसे कि 2022 में जब भरा गया था तो इसका कोई बीमा नहीं था, इसको कोई प्रीमियम नहीं भरना था कि आपको पैसा वापस करना है। ये एक राज्य के तरफ यानी कि झारखंड राज्य के तरफ से सभी किसानों को एक राहत भरी सहयोग दिया जाता था। इसका पूरा खर्च राज्य सरकार उठाता है, जो कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको आवेदन में क्या क्या भरना होगा और कौन कौन से दस्तावेज, उसकी पूरी जानकारी नीचे दी गई है। इस तरह से आपका दिया गया है। लेकिन ये सारी चीज़ों को मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे 2022 और 23 में फॉर्म को भरे गए थे। साइट भी अभी वही कार्यरत है। मेरे स्क्रीन पे जो चल रहा है साइट, वही साइट अभी भी चालू भी है। उसी साइट को लेकर मैंने सोचा कि जो भी किसान का राय है, कमेंट में आप अपना राय देंगे कि क्या फसल राहत योजना, जो झारखंड राज्य फसल राहत योजना है, वो मिलना चाहिए इस वर्ष 2026 में या नहीं। आप जिस भी जिले से होंगे, झारखंड के किसी भी जिले से होंगे, तो आप कमेंट श्योर कीजिएगा, क्योंकि ये जो है नुकसान जो होते हैं ये तो किसान को डायरेक्टली मिलते हैं। जैसे कि आपको जो है कि किसान का जो आधार से मोबाइल नंबर जो जुड़ा होता है, उसी पे डायरेक्टली पैसा भेजा जाता है। यहाँ पे फसल का जो वर्ष होता है, जो कि 2026, फसल का नाम जो है आपके लिए फसल की बुआई, जैसे कि धान, मकई, जैसे कितने डिसमिल, कितने एकड़ में आप किए हुए हैं, तो ये सारी चीजें होती है। अभी जैसे कि मूंग है, बराई है, आपका धान रोपने का सीजन चलेगा, तो उसके लिए पहले आपको जो किसान लोग विहन करते हैं उसके लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो उसको देखते हुए मैंने इसको एक AI के द्वारा सर्च करके मंगाया कि आखिर क्या ऐसा होना चाहिए, और लोगों से भी मैं राय लेना चाहता हूं, सभी किसान से भी, कि क्या आपका राय है, क्या सहयोग होना चाहिए फसल राहत योजना का जो लाभ है, दोबारा फिर से ये फॉर्म को भरना चाहिए या मिलना चाहिए आप सबों को। ये कमेंट जरूर श्योर करेंगे। सरकार के जो द्वारा जो लाभ है, यहाँ पे मुआवजा के जो मिलता है मौसम खराब होने के कारण, जैसे अत्यधिक गर्मी, सूखा या कम बारिश आपकी फसल को नुकसान पहुंचाता है और सरकार द्वारा क्षेत्र सूखाग्रस्त प्रभावित घोषित किया जाता है। यानी कि अगर आपके क्षेत्र में सूखा ग्रसित हो जाएगा, सूखा ग्रसित घोषित कर दिया जाएगा, तभी ये लाभ दिया जाएगा। लेकिन मैं आप सभी से एक राय मांग रहा हूं कि क्या ऐसा होना चाहिए आपके एरिया में? क्या बारिश की वजह से सूखा ग्रसित हो गया है? यहाँ पे कुछ फसल नुकसान के लिए मैंने अभी जो आपको बताया कि 30 से 50% आपका फसल नुकसान होता है, तो 3,000 रुपये प्रति एकड़ का दिया जाता था, और 50% से अधिक होगा तो 4,000 रुपये प्रति। तो इस तरह से महत्वपूर्ण सुझाव है। जैसे कि चूंकि मौसम खराब है, इसलिए जैसे ही वर्तमान सीजन खरीफ के लिए ऑनलाइन आवेदन या नवीकरण रिन्यूअल की प्रक्रिया पोर्टल पर शुरू हो, इसके लिए जैसे कि अगर ये सारे सिचुएशन अगर रहते हैं, आपके एरिया में सूखाग्रस्त हो जाते हैं,
तो सभी किसान को बहुत सारे आसरा होता है कि हम अपना किसानी करके जो भी फसल है उगाएंगे। तो उसके देखते हुए मैंने इस वीडियो को क्रिएट करने के लिए सोचा, और बाकी राय आप अपना कमेंट बॉक्स में हमको श्योर दीजिएगा कि क्या फसल राहत जो है, झारखंड राज्य फसल राहत योजना का जो फॉर्म है भराना चाहिए या नहीं भराना चाहिए। आप झारखंड के किस राज्य से हैं, आपके यहाँ बारिश की क्या संभावना है, क्या सिचुएशन है, सारी चीज़ों को कमेंट बॉक्स में आप लोग श्योर दीजिएगा। तो मिलते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट श्योर कीजिएगा। आपका राय एक सपोर्ट होगा और सभी किसानों के लिए एक सपोर्ट होगा। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।